बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आउटलाइन आपके सामने है। ये ऑर्गेनिक का आउटलाइन का हमारा पहला चैप्टर है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम क्योंकि ऑर्गेनिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तो हम इसके बुनियादी चीज़ों के डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि यह ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं। तो इसके लिए इसके बुनियादी जो कंसेप्ट हैं, अगर आपने उस पर कमांड हासिल कर ली तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए बिल्कुल, चाहे वो कोई मैकेनिज़्म हो या रिएक्शन हो, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, देखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन बुनियादी तौर पे टू टाइप के होते हैं। रेडिकल रिएक्शन और मोस्ट कॉमनली आयनिक रिएक्शन। अब देख लेते हैं कि आयनिक और पोलर रिएक्शन भी कहते हैं वर्सेस रेडिकल रिएक्शन, कि ये दोनों रिएक्शन हैं क्या। आयनिक रिएक्शन processes that involve unsymmetrical bond cleavage or bond formation are known as ionic or polar reaction। ये क्या होते हैं कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होती है या बॉन्ड पे फॉर्मेशन होती है, सिमेट्रिकल नहीं होती आयनिक में। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें रेडिकल रिएक्शन processes that involve symmetrical bond cleavage or bond formation are known as radical reaction। अब ये क्या करते हैं इन रिएक्शंस, जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या फॉर्मेशन होती है, जब क्लीवेज होती है तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइंस होती है। आइंस बनते हैं या तो वो कंटाइंस और एनाइंस होंगे। इसी तरह जब फॉर्मेशन सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। ये एक आप क्लीवेज देख सकते हैं, ए बी एक जनरल दो एटम है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और आप देख सकते हैं वो ब्रेकअप हुआ है, कैटाइन और एनाइन में बना है। ये एक आयनिक रिएक्शन है। आइंस में क्लीवेज हुई है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। अब ये जो एरो है डबल हेडेड एरो, ये शो कर रहा है कि ये जो टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हुए हैं किस तरफ, बी एटम पे। बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मूव टूवर्ड बी एटम। तो बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास एक कैटायन बन जाएगा और एनाइन। और इसको हम शो करते हैं सिंगल हेडेड एरो से। अभी ये क्योंकि सिमेट्रिकली क्लीवेज होगी तो जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन एटम ए से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी से आएगा, तो शेयरिंग होगी तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता तो हमारे पास क्या होता, दो इलेक्ट्रॉन बी से होते, दो उधर से होते, तो हमारे पास कितने, फोर इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, टोटल टू इलेक्ट्रॉन शेयर होके बॉन्ड बना। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आयनिक रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, एक ही एटम की तरफ मूव हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल में क्या होता है, रेडिकल में क्या होता है, जिसे हम शो करते हैं वन हेड एरो से। ये वन हेड है, इसे फिश हुक की तरह होते हैं, एरो से हम शो करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव कर जाएगा और एक बी की तरफ, दोनों की तरफ सेम। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल क्लेवेज। ए रेडिकल, ए के ऊपर डॉट है और बी के ऊपर डॉट, ये डॉट शो कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो अगर हम देखें आयनिक रिएक्शंस में, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आइंस पे वो इवन होंगे, और रेडिकल पे ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड है, वहाँ क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये अब सेकंड रिएक्शन देखें, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रही है, क्या है, एक कैटाइन था, एक एनाइन था। अब अनाइन से दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं वो किसके, बी एटम से जा रहे हैं। अब हमेशा आपने जो एरो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, नेगेटिव, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जाना होता है। जो हेड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ शो करना है। तो ये अब हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बी एटम के नेगेटिव चार्ज है ये मूव कर जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ए और बी के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सिमेट्रिकल में देखें तो क्या है, दोनों की तरफ एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया है, एक इलेक्ट्रॉन बी एटम से आया और एक इलेक्ट्रॉन ए एटम से आया, तो इन्होंने बॉन्ड बनाया ए बी, तो इसलिए क्या हुआ, सिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन इधर देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से मूव कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे देखें तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल क्लेवेज इज कॉल्ड हेटेरोलेटिक क्लेवेज, और जो सिमेट्रिकल क्लेवेज है इसे हम कहते हैं होमोलेटिक क्लेवेज और होमोलाइसिस। जो अनसिमेट्रिकल क्लेवेज है, हेटेरोलेटिक क्लेवेज, अकर एट रूम टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट। पहले हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लेवेज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम सिमेट्रिकल क्लेवेज को डिस्कस कर लेंगे। अब ये क्या करती है, रूम टेम्परेचर पे और पोलर सॉल्वेंट पे होते हैं हेटेरोलेटिक क्लेवेज, या आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल क्लेवेज या आयनिक रिएक्शन। किस पे होते हैं, रूम टेम्परेचर और पोलर सॉल्वेंट पे। द आयन विच आर फॉर्म आर सॉल्वेटेड, जो आयन्स बनेंगे वो क्या होंगे, सॉल्वेटेड होंगे। सॉल्वेटेड होंगे, सॉल्वेंट shall surrounded them। आगे देखें, आयनिक रिएक्शन अक्कर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयनिक रिएक्शन क्यों होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। ए पॉजिटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ए नेगेटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज। इसी तरह आप देख लेते हैं सिमेट्रिकल क्लेवेज या होमोलिटिकल क्लेवेज, ये अकर्स एट ए at high temperature and the absence of polar solvent। वो पोलर सॉल्वेंट में होते थे, ये एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर। जब किसी कंपाउंड को हम हीट करेंगे एंड द एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में, तो वो सिमेट्रिकली क्लेवेज होगी बॉन्ड की उस वक्त, तो हमारे पास रेडिकल बनेगी। जो रेडिकल बनेंगे ये अनचार्ज रेडिकल बनेगी, रेडिकल आर अनचार्ज। अब रेडिकल क्योंकि अनचार्ज हैं तो इसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये अनचार्ज है। द बॉन्ड, जो एनर्जी हमें रेडिकल बनाने के लिए, रेडिकल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिमेट्रिकल क्लेवेज ऑफ बॉन्ड is called bond dissociation energy or bond strength।
जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतने रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होंगे। जितना रेडिकल आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इजीली बनेगा उतना ज़्यादा रेडिकल स्टेबल होगा। अब ये रिएक्शन क्यों होते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होंगे तो उनको पेयर अप करने के लिए ये रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन किसकी वजह से हो रहे थे? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से हो रहे थे। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हमने देखी दो टाइप, एक आयनिक एक रेडिकल। आयनिक क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल क्लेवेज या बॉन्ड फॉर्मेशन, और हीट्रोलेटिक क्लेवेज भी कहते हैं। और रेडिकल हमारे पास सिमेट्रिकल क्लेवेज है कि सेम क्लेवेज होती है, वो रूम टेम्परेचर पे थे। ये हमने देखा कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं एंड द एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। तो ये हमारे पास थे। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट में फिर कह रहा हूँ, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह करते गए तो इंशाल्लाह आपको मैकेनिज़्म रिएक्शन बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो आप उससे आसानी से रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट आप बना सकेंगे, इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो साथ साथ करते हैं अपने तमाम जितने भी लेक्चर हों उनकी साथ साथ असाइनमेंट तैयार करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।